सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं टेलीफिल्म्स पर। जानना नमस्कार। चाहेंगे एक पिता के अनुसार कैसा लग रहा है अपनी बेटी का गेम, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय ऐसे आ गया था कि कहीं आपसे ही हम सुन रहे थे कि सुम्बुल को वोट ना दे, लेकिन आज सुम्बुल को हम देख रहे हैं टॉप 8 में। नहीं देखिए, एक पिता का अगर आप कंसर्न देखेंगे तो जिस तरह से सारी चीज़ें स्टार्ट से हुई थी, पूरा एक रोलर कोस्टर रहा है ये सुम्बुल का पूरा बिग बॉस का सफ़र। कभी उतार था, कभी चढ़ाव था, कभी बहुत सी चीज़ें थी जो ख़राब हो रही थी, कभी बहुत सी चीज़ें बन रही थी। तो एक जो टूटने और बिखरने की प्रोसीडिंग थी, वो आज धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो गई। और मुझे लग रहा है कि हम दोनों का जो डिसीजन था बिग बॉस जाने का, वो सही साबित हुआ। और आज सुम्बुल जिस तरह से स्ट्रांगली अपने काम को कर रही है, जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ और बहुत प्राउड फील करता हूँ। साथ ही हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे बहुत से लोग सुम्बुल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से टीवी स्टार्स के भी बहुत सारे डीएम्स आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? देखिए, सुम्बुल, पता नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की भेजी हुई कोई एक, कहते हैं ना, मुराद, वैसी मुझे मिली है। क्योंकि आज तक वो जहाँ भी काम करी है, जिसके साथ भी वो रही है ना, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसके बारे में निगेटिव बोलता हो। और अभी खुद ही सारे लोग आ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सुम्बुल का नेचर कैसा है, सुम्बुल किस तरह से रहती थी, किस तरह से केयरिंग करती है सबकी, इसलिए सुम्बुल को सब पसंद करते हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके अनुसार आप सुम्बुल में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गेम हम बाहर से देख रहे हैं, कौन कैसा खेल रहा है, कौन उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। आपके अनुसार क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव अभी भी होने चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सुम्बुल के अंदर, जो सुम्बुल जिस तरह से जा रही है ना, वो सही जा रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बिग बॉस के बारे में एक लोग एक धारणा बना के रखते हैं कि वहाँ पे चीखो, चिल्लाओ, लड़ो, मिसबिहेव करो, तो आप आगे जाओगे। लेकिन सुम्बुल डे वन से रियल थी और आज भी वैसी ही चल रही है। शुरुआत में लोगों को बहुत अजीब लगा, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया, यहाँ तक कि वीकेंड के बार पे भी बोला गया उसको। लेकिन उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और धीरे धीरे अब लोगों को ये चीज़ पसंद आने लगी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हर तरफ निगेटिविटी हो, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी की एक छोटी सी भी झलक दिखती है ना, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह लोग उसके साथ जुड़े हैं ना, उससे हमें लग रहा है कि नहीं, लोग सुम्बुल को बहुत पसंद कर रहे हैं। साथ ही हाल ही में हमने देखा है कि टीना और शालीन की कुछ सच्चाई सलमान सर ने सामने लाई है। कहीं ना कहीं एक वैसा ही समय हर किसी ने दिखाया है कि जहां सुम्बुल भी एक बार वैसे ही रो रही थी। क्या लगता है आपको, आपके अनुसार क्या कुछ चीज़ें वापस से टीना के साथ ऐसी हुई है जब उन्हें एहसास हो रहा है? देखिए, बिग बॉस जो है वो अपने आप में, मेरे को तो लगता है कि एक पूरा जीवन है, एक पूरी दुनिया है। वहाँ पे जैसा आप बोगे, आप वहीं रहते रहते उसको काट भी लेते हो। शुरुआत में सुम्बुल के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम लगे, और जिस तरह से वो रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी और बोल रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर धीरे धीरे वक्त जैसे गुजरता गया, लोगों को उसकी सच्चाई का एहसास हुआ। सलमान सर ने भी इस बात को कहा कि नहीं, हम लोग गलत थे, सुम्बुल सही है। और उसके बाद वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि जो लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी, उन्होंने खुद ही नेशनल टीवी पर उस बात को खोल दिया कि हाँ, हमने प्लानिंग करी थी, हम लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, सारा कुछ हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ही करनी का फल है आपकी रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। और ये सारे लोगों ने देखा। और सुम्बुल की सच्चाई भी सबके सामने आई, और उन्होंने जो किया था वो भी सामने आया, जो एक अभूतपूर्व अनुभव था मेरे लिए। साथ ही हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ ऐसे भी सामने आ रही है कि सुम्बुल दिखने वाली है नागिन में बहुत ही जल्द। क्या आप कहना चाहोगे कुछ फैंस को, जो सभी एक्साइटेड है कहीं ना कहीं सुम्बुल को एक बार फिर देखने के लिए एक रियलिटी शो? नहीं देखिए, सुम्बुल के लिए बहुत से प्रोजेक्ट आ गए हैं और पाइपलाइन में हैं सारे। और मैं चाह के भी उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं कि वो छोटी सी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उसको हाइप मिले। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सुम्बुल बाहर आए, वो सारे प्रोजेक्ट्स देखे, जो उसको सही लगे, जो उसके मन का हो, वो उसको करे। इस बारे में सुम्बुल का डिसीजन ही सबसे बड़ा होगा, इसीलिए मैं इस पर भी शांत हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं, और वो बिग बॉस से आने के बाद आपको जल्द दिखेगी। साथ ही हाल ही में हमने एक एपिसोड देखा
जा रही कैसी नहीं। आपने अगर वो एपिसोड देखा हो तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ सच्चाई थी, क्या कुछ नहीं? नहीं, सुम्बुल के बारे में उन्होंने जो कहा वो काफ़ी हद तक ठीक था। और जिस तरह से कहा कि फरवरी के बाद उनका जो पूरा के पूरे ग्रह हैं वो बदलने वाले हैं और वो बिग बॉस जीत भी सकती है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ चमत्कारी होगा। मतलब बिग बॉस 16 का जो इतिहास है वो बाकी 15 जो सीज़न चले हैं उनसे अलग होगा, ये मुझे विश्वास है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, ऐसी कोई बात है जो अब तक शेयर नहीं की गई है सभी ऑडियंस के साथ, और क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का हमने देखा है, शालीन ने भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ छुपाई थी, तो उसके सामने आने के बाद फिर वो खुद भी शॉक हो गए थे। कहीं ना कहीं वो टीना को बता रहे थे कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन जब टीना को भी ये बातें पता चली तो भी एक शॉक में थी। नहीं, सुम्बुल के बारे में तो ऐसा कुछ छुपाने का है नहीं, क्योंकि डे वन से लेकर आज तक उसका पूरा संघर्ष लोगों ने देखा हुआ है। इमली के दौरान भी उसके बहुत से इंटरव्यू आए हुए हैं जो सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो सुम्बुल की सच्चाई डे वन से सबको मालूम है कि किस तरह से वो संघर्ष करके आज आगे बढ़ी है। उस दिन वो एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि स्टैन का संघर्ष सब लोग बताते हैं, सब लोग दिखाते हैं, लेकिन सुम्बुल का किसी ने नहीं बताया, न कहा, क्योंकि हम लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे कि हम लोगों ने वो तकलीफ़ झेली है। और सुम्बुल ने भी कभी इस बात को कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया और ना वो कभी बोलेगी। वो आगे बढ़ने पे विश्वास करती है और पीछे की चीज़ों को याद नहीं रखती। तो सुम्बुल के बारे में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको छुपाया जाए या जो बाद में कभी खुलने वाली हो या कोई परेशानी आने वाली हो। साथ ही आपको तो पता ही होगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए, अगर आप कुछ हिंट देना चाहो सभी दर्शकों को। नहीं, देखिए, ये समझ लीजिए कि जो भी सोशल मीडिया पे सब बवाल चल रहा है उसमें कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है, लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको सरप्राइज़ करेंगी। और सुम्बुल जैसे थोड़ा सा वक्त रह गया है, सुम्बुल जैसे बाहर आती है वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी और आपके सबके सामने आएंगी, और जो आप सोच रहे हैं वो शायद सही भी साबित हो सकता है। सुम्बुल के बाहर आने के बाद क्या कुछ सरप्राइजेस आपने सोचा है? सबसे पहले तो उसको मेरे को एक लंबा टूर कराना है 15-20 दिन का, ताकि वो इस जो ट्रॉमा से बाहर निकल सके और एक नॉर्मल लाइफ को पहले वो इन्जॉय करे, जिए। और उसको अभी मैं बिग बॉस के कोई एपिसोड भी नहीं दिखाऊंगा, ना कुछ उसके बारे में बात करूंगा। हम लोग सिर्फ मैं, सानिया और सुम्बुल टोटल इन्जॉय करने वाले हैं। उसके बाद जब हम वापस आएंगे उसके बाद फिर हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। फिर ज्यादा ये भी बता दीजिए कि टूर पे कहाँ जाने वाले हैं, अगर हिंट दे। हाँ, देखिए, हम लोग का मेरा तो प्लान है कि हम लोग मालदीव का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 15-20 दिन का मालदीव का प्लान बनाएंगे, जहाँ सुम्बुल टोटल एंजॉय करे, भूल जाए सारी चीज़ें, ताकि वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि इस 4 महीने में बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में आई हैं, बहुत सी चीज़ें उसने झेली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारी चीज़ों से वो रिकवर हो और बिल्कुल वही एनर्जिक सुम्बुल जिसको लोग पसंद करते हैं वैसे ही वो वापस होके आए। और उसके बाद फिर सुम्बुल डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। हाँ, ये है कि फैंस को निराश नहीं करेगी और जल्दी आएगी। साथ ही हमेशा से हम कहते हैं, सुनने में आता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है बिग बॉस में, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप चाहिए तो ये इतने पैसे ले सकते हो और नहीं तो बिग बॉस की ट्रॉफी। क्या लगता है सुम्बुल का, अगर ऐसा कुछ अगर सुम्बुल के सामने आता है तो क्या डिसीजन वो लेगी? नहीं नहीं, देखिए, मैं सुम्बुल को जहाँ तक जानता हूँ, सुम्बुल जब वो डे वन अंदर जा रही थी तो मैंने उससे क्या कहा था कि दिल जीत के आना। तो सुम्बुल ने ऑलरेडी सारी ऑडियंस का दिल जीत लिया है। अब उसका टारगेट होगा ट्रॉफी। तो मुझे नहीं लगता कि सुम्बुल इस तरह का कोई डिसीजन लेगी। और अगर वो वहाँ पे गई है तो सिर्फ बिग बॉस जीतने के लिए गई है, दिल जीतने के लिए, दिल जीत लिया उसने, और ट्रॉफी के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आखिरी में उन सभी फैंस के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज होगा जो इतना प्यार दे रहे हैं सुम्बुल को, इतने सारे फैन पेजेस हैं उनकी? नहीं, इसमें जी सुम्बुल स्क्वाड है, सुमान है, आर्यली है, सुम्बुल एफसी है, और ये सारे लोग जो हैं एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं उसको। मैं तो अब फैमिली कहने लगा, फैंस मैं कहता ही नहीं हूँ, चाहे मैं ट्वीट करूँ चाहे इंस्टा पे जाऊँ, मैं हमेशा सुम्बुल्स फैमिली ही लिखता हूँ। और जिस तरह से वो कंसर्न होते हैं सुम्बुल को लेकर, उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में मुझसे पूछते हैं, अगर ड्रेसेस के लिए बोलते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं आजकल सुम्बुल का मैनेजर हो गया हूँ और गार्जियन ये सारे लोग हैं। और ये देख के मुझे अच्छा भी लगता है कि इतने लोगों की शुभकामनाएं, इतने लोगों की विशेष सुम्बुल के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये बहुत कम होता है जब इस तरह के डाई हार्ट फैन जो एक फैमिली के रूप में आपके साथ मिलते हैं, और इसके लिए सुम्बुल बहुत भाग्यशाली है। और उसके लिए मैं तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ, हैट्स ऑफ करता हूँ।
थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।